किसान के हर संगठन तो से बात ये मतलब आतंकवादी तो हैं, पर बात कर लेंगे। दानवे साहब ने कहा कि नहीं, चीन और पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, तो ये बातें, ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती ना। दर्शन पाल को चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं 6 पन्नों की, विवेक अग्रवाल 20 तारीख को? अगर वारंवर राव तो उनके सहयोगी हैं और इस पर सरकार को ऐतराज है तो मत करिए इनसे बात। पीयूष गोयल ने कहा इसमें माओवादी घुसे हुए हैं। दानवे साहब ने कहा कि नहीं, चीन और पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, तो ये बातें, ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती ना। एक मिनट नहीं, अभी इसी पर थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए ना, व्यूअर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर माओवादी तत्व घुसे हुए हैं, नहीं घुसे हुए हैं। अभी कुछ चैनलों ने इस पे सर्वे भी किया और केरल में बढ़ चढ़कर, महाराष्ट्र, केरल इत्यादि में बढ़ चढ़कर किसान इसका समर्थन कर रहा है। मैं दूसरे चैनल्स के सर्वे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। पहले की है, इनके दोस्त ने ये तस्वीर ली थी, ये ऐसे ही खेत में चले गए और ऐसे ही कस्सी अपने कांधे पर रख ली, और ये फोटो 6-7 साल पुरानी है। और हरप्रीत, आपको मैं बता दूं, मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे से। तो सारे किसान गरीब ही होते हैं, किसान गरीब होता है, किसान जीन्स नहीं पहन सकता, किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता। 20 साल पुरानी मांगों के बारे में इतनी गंभीर संज्ञान लिया आपने कि 5 जून इस साल आपने आपदा काल में एक अध्यादेश जारी कर दिया। इस साल किससे बात की, इसके बारे में जानकारी दीजिए ना। नरेंद्र तोमर ने दी मुझे। सर 90,000 हो गए। मैंने गलती से 90,000 92 लाख उसका डेटा कभी शेयर कर दीजिए ना सारे देश के साथ, कहां कौन से किसान थे। सुनिए सर, आप ऐसे में आपके सांसद रमेश बिधूड़ी कह देते हैं कि ये तो थलुए, थाली, यानी कि जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, वो लोग आकर बैठे हुए हैं 250, 300, 50, 100, और इनको पैसा आ रहा है पाकिस्तान और कनाडा से। खाना मिल रहा है मुफ्त का, गर्म पानी मिल रहा है और रजाई मिल रही है। किसानों के बारे में एक तरफ ऐसी बात, दूसरी तरफ बातचीत की पेशकश। ये बातें तालमेल कुछ खा रही हैं। देखिए संदीप जी, मैं सबसे पहले आपके किसान वाले डिबेट में आया था और उस दिन भी मैंने कहा था किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, उस दिन भी आदरणीय केसी त्यागी जी और युद्धवीर जी हमारे साथी थे। बिल्कुल कहा था आपने, उस स्टैंड को सराहा था। बिल्कुल कहा था और मैंने सराहा। और आज देखिए सरकार, बिल्कुल, और देखिए सरकार ने कभी भी किसानों के ऊपर उंगली नहीं उठाई है और पहले ही दिन से किसानों के साथ कैसे बातचीत की जाए, सरकार ने इस बात को आगे बढ़ाया है किसानों को। और यहाँ पर मैं बयान दोबारा से चलवाने के लिए तैयार हूं। रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं ये थलवे हैं, ये तो ठाली आदमी हैं, और ये 200-400 किसानों से क्या फर्क पड़ता है। 80 करोड़ किसान हैं, बैठे कितने हैं, और इनको तो रजाई मिल रही है, गर्म पानी मिल रहा है और खाना मिल रहा है मुफ्त में। ये शोभा देता है जब बातचीत, मैंने शुरू में ही कहा संबित, कि सरकार रचीला रुख अख्तियार कर रही है, दरियादिली दिखा रही है। तो ऐसे में रमेश बिधूड़ी क्या खुद ही आपके प्रयासों में पलीता लगा रहे हैं क्या? देखिए, मैंने जैसे कहा कि रमेश बिधूड़ी जी बहुत सीनियर हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। उन्होंने सभी की तरफ ये इशारा नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं किया होगा। और जो किसान बैठे हुए हैं वो तो मैं बिल्कुल मानता हूं, चाहे वो हमारे पक्ष में बोल रहे हो चाहे विपक्ष में बोल रहे हैं, वो अन्नदाता हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। हाँ, जरूर कुछ ऐसे तत्व घुसे हुए हैं और हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, मगर मुझे लगता है किसानों ने ना उन्हें मन साझा करने दिया, ऐसे लोगों को दौड़ा कर भगाया है। और आप कह रहे हैं सरकार ने नहीं कहा। पीयूष गोयल ने कहा इसमें माओवादी घुसे हुए हैं। दानवे साहब ने कहा कि नहीं, चीन और पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, तो ये बातें, ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती ना। या तो वो अन्नदाता है, आप कहते हैं अन्नदाता हैं, दोनों चीज नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, दोनों चीजें सत्य है। जो पीयूष जी ने कहा कि इसमें इन्फिल्ट्रेशन माओवादियों का है, वह भी सत्य है, और जो सरकार कह रही है अन्नदाता है, वो भी सत्य है। देखिए, बाई एंड लार्ज ये किसान प्रोटेस्ट है और इस पे ऑन मेरिट स्टॉक होनी चाहिए, मगर कुछ शरारती तत्व इसमें घुसे पड़े। मैं 2 उदाहरण देता हूं। चलिए, मेरे पास एक डिमांड है, एक ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड है जिसमें 6ठा डिमांड, 6 डिमांड्स उन्होंने रखी है, अधिकार है उनका, मगर 6वां डिमांड जो है वो है विथड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट द फार्मर लीडर्स ऑल ओवर इंडिया, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, लॉयर्स, writers and human and democratic right activists, those who have been jailed in false cases should be released। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा पोएट है जो यहाँ फार्मर है? यहाँ वारा वारा राव जी के बारे में बात हो रही है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जेल में डाला है।
मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कोई भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों चाहेगा। अब माओइस्ट की बात आती है, मैं आपको बताता हूं, एक PDFI करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड दर्शन, आपने दर्शन सिंह जी के बारे में बात की, दर्शन जी उसके फाउंडर हैं, को फाउंडर उसके वारावारा राव हैं। इसलिए दर्शन सिंह जी ने यह डिमांड किया कि वारावारा राव को छोड़ दिया जाए। PDFI को बैन किसने किया? PDFI को, यहां आचार्य प्रमोद कृष्णन बैठे हैं, आप बताइए। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने UAPA के अंतर्गत टेररिस्ट माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह के बैन किया है, हमने बैन नहीं किया है। तो विवेक अग्रवाल, डॉक्टर दर्शन पाल को चिट्ठी क्यों लिखते हैं? जाके देखिए। नहीं, दिस इज लाइक हैविंग योर केक एंड ईटिंग इट टू, संबित। फिर दर्शन पाल को चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं 6 पन्नों की, विवेक अग्रवाल 20 तारीख को? अगर वारावर राव उनके सहयोगी हैं और इस पर सरकार को ऐतराज है तो मत करिए इनसे बात। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अरे बात तो उल्फा से भी हो रही थी, मगर यहां किसान के हर संगठन तो से बात ये मतलब आतंकवादी तो हैं, पर बात कर लेंगे ना, मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं कहा। मुझे बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी बात को रखनी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मैंने जो PDFI का नाम लिया वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं कोई अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। और फाउंडर दर्शन सिंह जी है, को फाउंडर वारावारा राव है। और वारावारा राव को कोई मोदी जी ने घसीट के जेल में नहीं डाला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डाला है। और उनकी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर जाके हम उनको रिहा कर दे। तो ये बात अच्छा, मतलब सरकार से 1 तारीख, 3 तारीख, 5 दिसंबर को जो बात हुई, वारावर राव की रिहाई की भी मांग की है किसान संगठनों ने। हाँ, मैंने आपको मांग पढ़ के बताया। 6 डिमांड्स जो रखी गई उसमें 6वां डिमांड आप अभी डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाँ। ये डिमांड है। मैं नहीं, इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए संबित। मेजर सिंह पूनावाल, आप इस बातचीत में शरीक थे, तो आप यहां पर जिन लोगों को आतंकवाद, माओवाद के आरोप में जेल में रखा गया है, उनकी रिहाई की आप मांग कर रहे हैं क्या? जी, पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, जब बीजेपी वाले भाइयों के कोई भी बात इनके पास कोई रखने के लिए सच्चाई नहीं किसानों को, ना ही कोई किसानों पर आरोप लगा सकते हैं। वे बुगलाहट से आके जब इनके पास कोई जवाब नहीं तो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। नहीं, वो छठा पॉइंट बता रहे हैं मेजर सिंह पूनावाल। ऑर्डिनेंस बने, हमने कोई 1 दिन 10 दिन हमारी जो सरकार से बैठक हुई 5 तारीख की, एक बारी भी उसके पर डिस्कस किया होवे? हमने तो कानूनों पर डिस्कस किया। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, आपके मेरे पास जो जानकारी, आप तो प्लेकार्ड दिखा रहे थे, यस या नो, आपने कोई प्रस्ताव दिया लिखकर सरकार को? यहां संबित कह रहे हैं प्रस्ताव दिया है हमने, और उसमें 6ठा नंबर वारावर राव को रिहाई की मांग है। हमने एक सेकंड संबित, पूरी बात हो जाएगी, आमने सामने है आप। हमने तो कभी भी उस पर डिस्कस नहीं किया है। एक दिन भी बता दें जब हमने रिहाई करने की डिस्कस किया हो। हम तो कानूनों को रद्द करने की बात करते हैं और MSP की बात करते हैं, जो किसानों को पराली पर लगाया है उसको खत्म करने की बात करते हैं। एक बार भी इन मीटिंगों में जे उठा हो एजेंडा तो बताएं हमें, कहां उठा, किस दिन उठा? इसलिए पूरा आपको पढ़ने दिया। ये 13 नवंबर की चिट्ठी। दूसरे प्रश्न पे आता हूं। एक मिनट नहीं, अभी इसी पर थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए ना, व्यूअर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां पर माओवादी तत्व घुसे हुए हैं, नहीं घुसे हुए हैं। ये डॉक्टर दर्शन पाल की चिट्ठी है। 40 किसान संगठन बात कर रहे हैं। किसान संगठन 25 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच करे। ठीक है, जहां जहां मैं टाइमलाइन गलत बता रहा हूं, क्रोनोलॉजी गलत बता रहा हूं तो बताइएगा। 1 दिसंबर को पहली बातचीत, 3 दिसंबर को दूसरी और 5 दिसंबर को तीसरी बातचीत। उसमें तो ये किसान संगठनों ने कोई साझा पत्र नहीं दिया है ना, ये आपने 13 नवंबर का पत्र उठाया। नहीं। आपने शुरुआत की थी ये कहते हुए कि सरकार के सामने इन किसान संगठनों ने ये मांग रखी है। ना, ये चिट्ठी लिखने की प्रक्रिया बहुत पहले से आरंभ हुई है। डिमांड रखने की, तो ये 40 संगठनों की साझा चिट्ठी थी अद्वीर जी से। ये 40 संगठनों की साझा चिट्ठी थी। मैंने कहा ना 40 संगठनों की अलग अलग चिट्ठियां हैं, इसलिए मैंने तो कहा कि सारे किसानों को माओवादी नहीं कहा जा सकता, वो अन्नदाता हैं। मगर कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, वो इन्फिल्ट्रेटेड चिट्ठी हमने पढ़ाई आपको। और चारों किसान ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बाहर निकलकर बयान दिया है, ये देश के बड़े बड़े किसान ऑर्गेनाइजेशन है, कि किसी भी कीमत पर ये तीनों कानून वापस नहीं होने चाहिए। ये किसान कौन से बड़े संगठन है ये, इनका ब्यौरा देंगे? हम सरकार के साथ खड़े हैं। कौन से 4 बड़े संगठन है ये?
अभी कुछ चैनलों ने इस पे सर्वे भी किया और केरल में बढ़ चढ़कर, महाराष्ट्र, केरल इत्यादि में बढ़ चढ़कर किसान इसका समर्थन कर रहा है। मैं दूसरे चैनल्स के सर्वे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं दूसरे चैनल मैं भी नहीं कर रहा सर्वे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं भी नहीं कर रहा। एक मिनट मेजर सिंह, अभी सबको मौका मिलेगा। हरियाणा में 1,90,000 और पंजाब में 2,19,000 है सालाना आय। ये जो यहां पर किसान दिखाए गए हैं, इनका नाम है हरप्रीत सिंह, और यहां कहा गया है खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी है फसलों की खरीद, और खुशहाल किसान है, समृद्ध राष्ट्र है। अब ये हरप्रीत सिंह दरअसल संवेद और दर्शकों को भी बता दूं, ये सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये दरअसल किसान भी नहीं है। ये तस्वीर जो है ना, ये 6-7 साल पहले की है। इनके दोस्त ने ये तस्वीर ली थी। ये ऐसे ही खेत में चले गए और ऐसे ही कस्सी अपने कांधे पर रख ली, और ये फोटो 6-7 साल पुरानी है। और हरप्रीत, आपको मैं बता दूं, मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे से। ये खुशहाल किसान की तस्वीर है। ये बीजेपी फॉर पंजाब के फेसबुक पेज से निकाली है मैंने। कोई बात नहीं, मैं उसको विजिट करके देखूंगा सच्चाई क्या है, क्योंकि मुझे इस विषय में अभी ज्ञान नहीं है। तो आज वो किसान बने हुए हैं, गरीब किसान बन के वो वहां पर धरने पे बैठे हुए हैं। मतलब सारे किसान गरीब ही होते हैं? किसान गरीब होता है? किसान जीन्स नहीं पहन सकता? किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता? राहुल गांधी जी को कुर्सी पर ऐसे ही बैठा देना चाहिए। किसान आंदोलन की बात करिए, मतलब किसानों की मांगे नाजायज है। मैं इसे बीजेपी कांग्रेस तो होने ही नहीं दूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता आए, 20 साल पुरानी मांगों के बारे में इतनी गंभीर संज्ञान लिया आपने कि 5 जून इस साल आपने आपदा काल में एक अध्यादेश जारी कर दिया, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दी। इस साल किससे बात की, इसके बारे में जानकारी दीजिए ना। नरेंद्र तोमर ने दी मुझे। सर एक सेकंड। हाँ सर एक सेकंड। सर सन 2000 से सन 2014 तक का ये सफर है। आप बोलेंगे तो एक एक कमेटी का नाम पढ़ दूंगा। मैं 2020 की बात कर रहा हूं। 5 जून से पहले किस किस से बात की? हाँ तो क्या हो गया? नहीं 2000, अरे ये देश में क्या कमेटी चलती रहेगी? अच्छा। या कुछ किसान संगठनों से किससे बात की? छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ मैं कितने किसान संगठनों से बात की? सर ये कैप्टन, तो ये जो कमेटियां बनी थी किससे बात कर रही थी? किसान संगठन कौन थे? नहीं मुझे नहीं पता। मैं देखिए, मैं सरकारी कामकाज, सरकारी फाइलें मुझे नहीं मालूम। आपको बेहतर होगा। नहीं सर, ये जो शंकरलाल, नहीं आप देखिए, ये शंकरलाल गुरु कमेटी बैठी थी, ये जितने भी कमेटी बैठी हुई है, ये सारी कमेटी। नहीं मैं तो इतना बता रहा हूँ कि बद्री नारायण चौधरी को आप जानते होंगे, संबित पात्रा, बद्री नारायण चौधरी को जानते होंगे। भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ किसान संघ है, उसके महासचिव हैं। एक बार नहीं, मेरे शो में 4 बार उन्होंने बोला है, अलग अलग शोज में, हमसे सरकार ने कोई सलाह मशवरा नहीं किया अध्यादेश लाने से पहले, कानून पारित करने से पहले। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं किन किसान से आप जो मुझे बता रहे हैं वो एक्सपर्ट्स की कमेटी है। किसान संगठनों से कितनों से बात की इस साल कानून बनाने से पहले? सर देखिए, जो एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है, ये हवा से ये जो एक्सपर्टाइज व्यू होता है वो नहीं लाती है। संगठनों के साथ बैठने के बाद ये सारा का सारा विषय आता है। स्वामीनाथन जी अपने मन से ये सब गढ़ के नहीं लाए। नहीं, बिल्कुल सही बात किसान है। संगठन, तो मतलब आप ये मान रहे हैं एक्सपर्ट से बात की, किसान संगठनों से नहीं की? नहीं सर, देखिए, ये तो कमिटीज के नाम भी लिखे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, इसमें किसान संगठन बता दो। होते हैं वही सबमिट करते हैं एक्सपर्ट कमेटी के सामने, और सारे 90,000 किसानों से इन्हीं कमेटियों के माध्यम से बात करने के बाद ये कानून बनाए गए हैं। रिकमेंडेशन 90,000 किसान स्वामीनाथन नहीं, वो 92 लाख बताया गया था। पहले आप लोग 92 लाख किसानों से बात कर रहे थे, 90,000 हो गए। मैंने गलती से 90,000, 92 लाख। उसका डेटा कभी शेयर कर दीजिए ना सारे देश के साथ, कहां कौन से किसान थे। सुनिए सर, आप इन सारे एक्सपर्ट कमिटीज के जो कंसल्टेशन है उसको निकालिए, आपको ये आंकड़े मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसे लगते हैं।